वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में फेशियल मसाज देखेंगे विथ प्रेशर पॉइंट्स। तो ये इनका फेशियल के पहले का चेहरा है और ये फेशियल के बाद का चेहरा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने न्यूट्रीग्लो का पपाया क्रीम लिया है क्योंकि इनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है। ये क्लेंजिंग मिल्क है और सबसे पहले चेहरे की क्लीनिंग करेंगे हम, यानी कि धूल डस्ट पोल्यूशन जो भी पड़ा होगा चेहरे पे उसको हम फेशियल से पहले निकालेंगे। उसके बाद हम फेशियल को स्टार्ट करेंगे। तो ये क्लेंजिंग जो है 2 मिनट की होती है। इसको अच्छी तरह से करना है, फिर गीले कॉटन से निकाल देना है क्लेंजिंग मिल्क को चेहरे से। अब हमारा चेहरा फेशियल के लिए तैयार हो गया। सेकंड स्टेप में आता है स्क्रब। ये पपाया स्क्रब है न्यूट्रीग्लो का और हमने अब यहाँ पे स्क्रबिंग शुरू करनी है। तो इस तरह से क्रीम को लेना है, थोड़ा सा गुनगुना सा दूध ले लीजिए आप हाथों में, या फिर गर्म थोड़ा सा पानी ले लीजिए। सर्दियों का मौसम है और सर्कुलर मोशन में पूरे चेहरे की हल्के हाथों से मालिश कर दीजिए अच्छी तरह से। आँखों का एरिया आप छोड़ देना, आँखों के ऊपर डायरेक्टली मसाज नहीं करना है। स्क्रब से आपकी स्किन एक्सफोलिएट होएगी, डेड स्किन निकलेगी, पोर्स खुलेंगे, जिससे कि बाद में जब हम क्रीम की मसाज देंगे तो स्किन बहुत रिलैक्स होएगी और क्रीम अच्छी तरह से पेनिट्रेट होगी, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और स्किन में एक चमक सी आएगी। तो इस तरह से स्क्रबिंग बहुत ज़रूरी है फेस के लिए। फेशियल के टाइम में अच्छी तरह से आप स्क्रब करना फेस पे। सेंसिटिव स्किन है तो बहुत हल्के हाथों से चलाना। तो ये स्क्रबिंग कंप्लीट हो जाए तो आप स्टीम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे हॉट कंप्रेशर दिया है, यानी गर्म पानी में छोटे टॉवल को भिगा के इस तरह से फेस पे आप रख सकते हो। ये भी काफ़ी रिलैक्सिंग होता है और सर्दियों में तो ख़ासकर स्टीम लेना बहुत रिलैक्सिंग होता है। चूँकि स्किन सेंसिटिव थी तो मैंने हॉट कंप्रेशर दिया, आप स्टीम भी ले सकते हो। अब बारी आती है मसाज की। तो मैं यहाँ पे पपाया के क्रीम से मसाज कर रही हूँ। स्किन सेंसिटिव है तो पपाया की क्रीम ज़रूर ट्राई करना आप, और इससे स्किन बहुत ही सूदिंग हो जाती है और स्किन को सूट भी करती है। तो अब ये फेशियल की मसाज करने से पहले हमने क्रीम को पूरे फेस पे फैला लेना है। और अब फिंगर को यूज़ कर रही हूँ, 2 फिंगर को मैं चिन की मसाज के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से मसाज करनी है, फिंगर्स में चिन को फंसा लेना है और इस तरह से मसाज करनी है। फिर गालों की मसाज करनी है तो पहले एक फिंगर से करना है, फिर दूसरा फिंगर और फिर तीसरा, उसके बाद चारों फिंगर से इस तरह से गालों को अपलिफ्ट करना है, यानी गालों को ऊपर की ओर उठाना है जिससे कि गाल नीचे ना लटकने लगें। तो इन मसाज के जितने भी स्टेप है इसको 5 से 6 बार आप करते हो तो आपकी मसाज कंप्लीट हो जाती है। अब आती हूँ आँखों के ऊपर। आँखों की मसाज क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में, दोनों तरह से हल्के हाथों से करनी है। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज भी मसाज कर रही हूँ मैं। इस तरह से करते जाना है और आईब्रोज़ के साइड में प्रेशर पॉइंट है उसको भी हमने लेते चले जाना। ये जो प्रेशर पॉइंट है इससे बहुत रिलैक्स होती है स्किन। उसके बाद आई बॉल पे रिंग फिंगर से, यानी कि अंगूठी वाली उंगली से हमने मसाज देनी है और फिर इस तरह से करके फिर प्रेशर पॉइंट्स को लेना है। गालों के ऊपर से भी उठाना है, ऊपर प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर इस तरह से उंगलियों को जमाना है और उसके बाद क्रिस क्रॉस करना है। इससे क्या है होता है कि फाइन लाइंस जो आती हैं, यानी झुर्रियाँ जो आती हैं फॉरहेड पे, गालों पे, होठों के आसपास, ये बहुत कम होने लगती हैं। तो इस तरह से दोनों उंगलियों की सहायता से आपको पूरे फेस की मसाज करनी है। फोरहेड पे खासकर करना है क्योंकि फोरहेड पे फाइन लाइंस बहुत जल्दी आते हैं। प्रेशर पॉइंट्स को लेते चले जाना है और आपके हाथ ड्राई हो जाए तो गुनगुना दूध ले लीजिए या फिर गुनगुना पानी ले लीजिए। आप रोज़ वाटर भी ले सकते हो। दोनों उंगलियों को इस तरह से फंसाना है और इस तरह से हथेलियों की सहायता से, पाम की सहायता से मसाज करना है बहुत हल्के हाथों से। जिससे हल्के हाथों से जितनी आप मसाज करोगे चेहरे पे उतनी ज़्यादा ग्लो आएगी। और इस तरह से फिर चिन की पिंचिंग करनी है। पिंचिंग करने के बाद फिर होठों की मसाज करनी है। होठों के ऊपर नीचे इस तरह से अंगूठे की सहायता से मसाज करनी है और फिंगर्स को चिन के नीचे रखनी है। तो इस तरह से मसाज करने से
होठों के आसपास जो कालापन होता है, जो फाइन लाइंस होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। फिर यहाँ पे 8 बनाते हैं, इससे भी फाइन लाइंस कम होते हैं, होठों का कालापन कम होता है। और उसके बाद यहाँ के प्रेशर पॉइंट्स को लेते हैं। तो प्रेशर पॉइंट्स को लेने पर स्किन रिलैक्स होती है। फिर चिन की मसाज करनी है और गर्दन की मसाज हमें ऊपर से नीचे की ओर ले जाते हुए करनी है आराम से। उसके बाद फिर प्रेशर पॉइंट्स पे आ जाइए आप आइज़ के पास। उसके बाद आईब्रोज़ को अपलिफ्ट करना है और प्रेशर पॉइंट्स लेना है। फिर टिप ऑफ द नोज़ के ऊपर उनकी टिप को इस तरह से उठाना है। फिर दोनों उंगलियों में नोज़ को इस तरह से फंसाते हुए नथनों की मालिश करनी है और फिर प्रेशर पॉइंट्स को लेते हुए दबा देना है। उसके बाद देखिएगा कि नोज़ भी काफ़ी रिलैक्स होगा, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जो है ढीले पड़ जाएंगे। उसके बाद पिंचिंग करनी है। पिंचिंग करने से पोर्स खुलते हैं और पिंचिंग करने के बाद आपको टैपिंग ज़रूर करनी है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो ये टैपिंग है। टैपिंग करने से स्किन के अंदर क्रीम पेनिट्रेट होती है। तो जब भी आप पिंचिंग करें मसाज में, टैपिंग ज़रूर करें। उसके बाद फिर से गालों की मसाज करनी है और गालों की मसाज करने के साथ साथ आपको दोनों तरफ के गालों की मसाज करनी है। उसके साथ साथ गर्दन की मसाज भी करती चली जानी है। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर देना, लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब मैं चलती हूँ ईयर्स के पीछे की मसाज की ओर। तो ईयर के पीछे इस तरह से उंगलियों को सर्कुलर घुमाते हुए मसाज करना और प्रेशर पॉइंट ले लेना। यहाँ पे प्रेशर पॉइंट होता है जिससे कि स्किन काफ़ी रिलैक्स होती है और क्लाइंट को नींद सी आने लगती है। अब इस मेथड को कपिंग कहते हैं। इस मसाज को इस तरह से आराम से धीरे धीरे चिन की मालिश करती चली जाना है। मसाज ऐसा होना चाहिए जिससे कि स्किन रिलैक्स हो। उसके बाद आँखों के ऊपर इस तरह से अगर हम मसाज करते हैं, इस तरह से हाथों को रखते हैं, छोड़ते हैं, बंद करते हैं, छोड़ते हैं, तो आँखें भी रिलैक्स होती है। फिर उंगलियों को चिन के नीचे रखना है और अंगूठों की सहायता से इस तरह से मसाज करना है, जैसा कि मैं कर रही हूँ। थोड़ी सी प्रैक्टिस से ही आप मसाज में एक्सपर्ट हो जाएंगे। बस जो मसाज की बारीकियां हैं उनको समझना है। और अब सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। प्रेशर पॉइंट्स को लेते चले जाना है। जहाँ जहाँ चिन के नीचे प्रेशर पॉइंट्स होता है, नथनों के आसपास प्रेशर पॉइंट होता है, आईब्रोज़ के बगल में प्रेशर पॉइंट्स होता है, कानों के पीछे, चिन के नीचे बहुत सारे प्रेशर पॉइंट होते हैं। इन सारे प्रेशर पॉइंट को ले लेने से फेशियल मसाज कंप्लीट हो जाता है। अब ये मसाज कंप्लीट होने वाली है, उसको हम क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद फोर्थ स्टेप है पैक लगाना। तो पैक यहाँ पे लगा दिया है मैंने। पैक लगाने के बाद आंखों को रिलैक्स करने के लिए रोज़ वाटर की से ढक दीजिए आंखों को। उसके बाद 10 मिनट के बाद पैक सूख गया है तो पैक को भी धीरे धीरे से इस तरह से निकाल दीजिए। उसके बाद टोनर स्प्रे करेंगे जिससे कि पोर्स जो खुल गए थे वो बंद हो जाए। और उसके बाद हम मॉइस्चराइज़र लगा करके फेशियल को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में। बाय।